सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी आरजेडी तीसरे स्थान पर रही। अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी सरकार बनाना तो दूर, महज 25 सीटों तक सिमट गई और महागठबंधन भी सीटों के अर्धशतक तक नहीं पहुंच सका। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर काफी बवाल भी हुआ था, लेकिन अब चुनाव हो चुके हैं और नतीजे भी आ चुके हैं। इस बार तस्वीर बहुत अलग है। एनडीए ने 202 सीटों के साथ इतिहास रचा है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिलने के बावजूद तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली पार्टी इतनी पीछे कैसे रह गई। आइए इसकी सच्चाई को समझते हैं। दरअसल आरजेडी ने इस विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर लड़ाई लड़ी और 25 सीटें जीती। सीटें तो कम आई, लेकिन वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा, जो 23% था। भाजपा को 20.08% वोट मिले, जबकि जेडीयू को 19.25% वोट मिला। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 8.7% था। सवाल उठता है कि वोट शेयर आरजेडी का सबसे ज्यादा था, तो फिर सीट कम क्यों है? इसका जवाब यह है कि वोट शेयर का मतलब होता है कुल पड़े वोटों में से किसी पार्टी को मिले वोटों का प्रतिशत। आरजेडी ने सबसे ज्यादा 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। आरजेडी कई सीटों पर दूसरे या तीसरे नंबर पर रही, मतलब वोट तो मिल गए, लेकिन जीत के लिए यह वोट पर्याप्त नहीं थे। अब भले ही हर जगह जीत ना मिली हो, लेकिन हर सीट पर कुछ ना कुछ वोट तो मिले ही होंगे। इससे वोट शेयर बढ़ गया, लेकिन सीटें नहीं बढ़ी। यही कुल वोट शेयर से जुड़ते चले गए। इसके मुकाबले बीजेपी और जेडीयू की बात करें तो दोनों ही पार्टियों ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, मतलब कि 101 पे बीजेपी ने और 101 पर जेडीयू ने। इसलिए उनका कुल वोट प्रतिशत आरजेडी से कम दिखा। हालांकि एनडीए का वोट शेयर बीते 5 सालों में 10% बढ़ा है। 2020 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन का वोट शेयर लगभग बराबर था, लेकिन 2025 में बड़ा उलटफेर हुआ। एनडीए का वोट शेयर बढ़कर 46.6% हो गया, जबकि महागठबंधन का 37.9% रह गया। तो दोस्तों, ये थे बिहार चुनाव के सबसे बड़े सवालों के आसान जवाब।